नमस्कार। तो एकलव्य अब समझ चुका था कि गुरु की मंशा क्या है। गुरु को विद्या नहीं देखनी थी, गुरु को कला नहीं देखनी थी। गुरु अब डरे हुए और सुरक्षा की भावना से पीड़ित है। स्वाध्ययन और गुरु विद्या का अब इसका द्वंद खड़ा था। सामने खड़ा था महागुरु, स्वाध्यायी शिष्य अड़ा था। स्वाध्ययन और गुरु विद्या का अब इसका द्वंद खड़ा था। सामने खड़ा था महागुरु, स्वाध्यायी शिष्य अड़ा था। सामने महागुरु था जो प्रकांड विद्वान था, जो विद्या लोगों को देता था। उसने एकलव्य को विद्या देने से मना कर दिया था। वो शिष्य सामने खड़ा था, पूरी विद्या सीख गया था, कुछ ज्यादा ही सीख गया था और ये द्वंद खड़ा हो गया था। इस बात को द्रोणाचार्य स्वीकार कभी नहीं कर पाए। सामने खड़ा था महागुरु, स्वाध्यायी शिष्य अड़ा था। और स्वाध्यायी शिष्य कुछ दिखलाने के लिए अड़ा हुआ था। देख लीजिए, परख लीजिए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य भयभीत थे। एक और द्वंद था कुलीन और वनवासी में, संपन्नता और विपन्नता में, और बीच में शिक्षा थी। और शिक्षा कुलीन और विपन्नता नहीं देखती, कुलीन और वनवासी नहीं देखती, संपत्ति नहीं देखती। शिक्षा उसी के पास मिलती है जो कि उसका अभ्यास करता है, जो उसको पाने के लिए तत्पर रहता है। एक और द्वंद था खड़ा हुआ, शिक्षा कुलीन वनवासी में, संपन्न सर्व सब एक खड़े, सामने विपन्न वनवासी में। सामने वनवासी खड़ा था जो विपन्न था और विद्या उनसे ज्यादा हासिल कर लिया था। ये द्वंद गुरु को अच्छा नहीं लगा था। यह द्वंद व्यक्तिगत विजय और पराजय का नहीं था, यह मन के बंधन का और मन के स्वच्छंदता का था। जो मन से अमीर हो, जो मन से धनी है, उसका था। जो मन से तत्पर है विद्या ग्रहण करने के लिए, यह उसका था। यह युग परिवर्तन का क्षण था। व्यक्तिगत पराजय विजय नहीं, क्षण युग परिवर्तन का था। व्यक्तिगत पराजय विजय नहीं, क्षण युग परिवर्तन का था। सोच स्वतंत्र परे बंधन, इसके मन मंथन का था। सोच स्वतंत्र परे बंधन, इसके मन मंथन का था। स्वतंत्र सोच और परतंत्र सोच, जो सोच बांध दी गई, जो सोच ट्रेनिंग में बांध दी गई है, और एक स्वतंत्र सोच है जो खुद आविष्कार करता है और सीखता है। उसके बीच का द्वंद था। व्यक्तिगत पराजय विजय नहीं, क्षण युग परिवर्तन का था। सोच स्वतंत्र परे बंधन, इसके मन मंथन का था। व्यक्तिगत पराजय विजय नहीं, क्षण युग परिवर्तन का था। सोच स्वतंत्र परे बंधन, इसके मन मंथन का था। और इस द्वंद में एकलव्य को द्रोणाचार्य ने फंसा लिया था। एकलव्य का वहां भी पदार्पण हो चुका था, जो उस समय के केवल राजकुमारों को था, जो विद्या राजकुमार ही सीखते थे। एकलव्य वहां पहुंच गया था। हाँ, बड़ी सोच और बड़ा लक्ष्य इसका उदाहरण भी था।
जो क्षेत्र था वर्जित वनवासी को, उसमें पदार्पण भी था। हाँ, बड़ा सोच और बड़ा लक्ष्य इसका उदाहरण भी था। जो क्षेत्र था वर्जित वनवासी को, उसमें पदार्पण भी था। एकलव्य इसे एक ऐतिहासिक मौका समझ गया था। वीरता और मर्यादा की एक बीच अमर बोनी थी। स्वावलंब स्वाध्ययन लगन से हर कलंक धोनी थी। वीरता और मर्यादा से एक बीच अमर बोनी थी। स्वावलंब स्वाध्ययन लगन से हर कलंक धोनी थी। हर कलंक धोनी थी। और इसके लिए एकलव्य अपने आप को तैयार कर लिया था। एकलव्य इस बात को समझता था कि कुल जाति ऊंच नीच सारे बंधन श्रम के स्वेदों से टूट जाता है, श्रम के पसीने से टूट जाता है, श्रम के पसीने से पिघल जाता है। कुल जाति वर्ग के सब विभेद श्रम के स्वेदों से मिटने का, हर बेड़ी के हर बंधन का खुद के विश्वास से टूटने का, हर बेड़ी के हर बंधन का खुद के विश्वास से टूटने का। एकलव्य श्रम का महत्व समझ गया था। वह जानता था श्रम से हर विभेद टूट जाता है, हर बंधन टूट जाता है, हर बेड़ी टूट जाती है। एकलव्य जान गया था कि एक ऐतिहासिक गाथा बनने जा रही है, जहां गुरु विद्या पे स्वाध्ययन भारी पड़ने जा रहा है। स्वाध्ययन का गुरु विद्या पे विजयी गाथा सुनने का, स्वाध्ययन का गुरु विद्या पे विजयी गाथा सुनने का, हारे हुए गुरु का एकलव्य से छल छलने का, हारे हुए गुरु का एकलव्य से छल छलने का। एकलव्य जान गया था कि एक ऐतिहासिक क्षण है और वो क्षण इसीलिए याद किया जाएगा। अब एकलव्य को कुछ समझने के लिए बचा ही नहीं था। वह सारा संघर्ष समझ गया था, द्रोणाचार्य के मन का द्वंद्व समझ गया था, द्रोणाचार्य की मंशा समझ गया था, और यह भी समझ गया था कि द्रोणाचार्य को उसके कला में रुचि नहीं है, द्रोणाचार्य को उसके विद्या में रुचि नहीं है। उसके अंदर हर चीज का निराकरण हो चुका था, हर शक का निराकरण था। कुछ बचा नहीं था कहने को, जब दान अंगूठे का अपना एकलव्य चला था देने को। हर शक का निराकरण था, कुछ बचा नहीं था कहने को, जब दान अंगूठे का अपना एकलव्य चला था देने को। और अब एकलव्य अपना अंगूठा देने के लिए चलता है। आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना